कल्पना कीजिए, जिस संत को पाने के लिए आपने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, वह संत आखिरकार आपको मिल गए हैं। आप उनके सामने बैठे हैं। आपको विश्वास है कि उनके पास कुछ ऐसा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वह आपके दुख को मिटा सकता है, आपकी बेचैनी को समझ सकता है, आपको उस रास्ते पर ले जा सकता है जिसकी तलाश में आप भटक रहे थे। लेकिन आप उससे क्या मांगते हैं? धन, नौकरी, व्यापार में सफलता, बीमारी से मुक्ति, घर परिवार की कोई समस्या दूर हो जाए, मनचाही चीज मिल जाए। और अगर वह संत आपको इनमें से कुछ दे भी दे तो क्या आपकी इच्छा वहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी खड़ी हो जाती है। एक समस्या जाती है और दूसरी आ जाती है। और जिस गुरु के पास हम शायद अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या, अपने भीतर की अशांति, अपनी आसक्ति, अपनी अज्ञानता लेकर जाना चाहते थे, उसके सामने भी हम संसार की छोटी बड़ी इच्छाओं की पूरी सूची लेकर बैठ जाते हैं। सवाल यह है, क्या हम सचमुच गुरु को खोज रहे हैं, या फिर हम केवल ऐसा कोई तारणहार चाहते हैं जो हमारी सांसारिक जिंदगी को थोड़ा आसान बना दे? और अगर सचमुच कोई सिद्ध संत हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उसे पहचान भी पाएंगे? भगवान नित्यानंद के जीवन का एक प्रसंग इस सवाल को बहुत गहराई से हमारे सामने रखता है। अगस्त 1961, भगवान नित्यानंद अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे। उनके पुराने भक्त और इंजीनियर माधव हेगड़े उनसे मिलने पहुंचे। उस समय बाबा का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। रात में जब हेगड़े उनके पास अकेले थे, तब नित्यानंद ने अचानक उनसे लोगों के बारे में बात करनी शुरू की। उपलब्ध संस्मरण के अनुसार बाबा ने कहा कि लोग उनके पास धन के लिए आते हैं और जितना पाते हैं उससे अधिक की इच्छा करने लगते हैं। फिर उन्होंने सवाल उठाया, जब मनुष्य की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं, तब उसे किसी ऊंची आध्यात्मिक चीज की तलाश क्यों नहीं करनी चाहिए? और फिर उन्होंने कहा, कल मैं समाधि ले लूंगा। यह बात उन्होंने एक बार नहीं 3 बार दोहराई। हेगड़े स्तब्ध रह गए। जिस व्यक्ति के पास लोग अपनी सांसारिक समस्याएं लेकर आते थे, वही संत अब कह रहा था कि इस शरीर को बनाए रखने का कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया है। हेगड़े ने उनसे निवेदन किया, देवा, क्या आप अपना निर्णय टाल नहीं सकते? और यहीं इस प्रसंग का सबसे अद्भुत हिस्सा सामने आता है। भगवान नित्यानंद ने कहा, हाँ, टाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। उन्हें एक ऐसा भक्त चाहिए था जो पुंडलिक जैसा हो, ऐसा भक्त जिसका प्रेम निष्काम हो, जो गुरु या भगवान को इसलिए न चाहे कि उससे कुछ मिल जाएगा, बल्कि केवल प्रेम के लिए प्रेम करे। नित्यानंद ने कहा कि अगर ऐसा एक भी भक्त उनसे रुकने के लिए कहे तो वे रुक सकते हैं। फिर उन्होंने हेगड़े की ओर देखा और पूछा, क्या तुम पुंडलिक जैसे हो? हेगड़े ने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि वो तो एक सांसारिक मनुष्य है। नित्यानंद के इस प्रसंग का विवरण बताने वाले स्रोत में साफ लिखा गया है कि उस समय बहुत से लोग बाबा के दर्शन से किसी न किसी सांसारिक लाभ की उम्मीद रखते थे, जबकि शुद्ध प्रेम से आने वाले बहुत कम थे। यहीं रुककर सोचिए, यह शिकायत केवल इतनी नहीं थी कि लोग लालची हैं, इसके भीतर इससे कहीं बड़ी पीड़ा थी। लोगों को पता ही नहीं था कि वे किसके सामने खड़े हैं। वे उस संत के पास संसार मांगने आए थे, जो शायद उन्हें संसार से भी बड़ी चीज की ओर ले जाने आया था। हम भी तो यही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस कहानी को केवल नित्यानंद के समय के भक्तों की कहानी समझ लें, तो शायद हम इस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ खो देंगे। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि नित्यानंद के भक्त कैसे थे, सवाल ये है कि हम कैसे हैं। हम भी तो गुरु की तलाश करते हैं। हम भी तो कहते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमें रास्ता दिखा दे, कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी जिंदगी बदल दे, कोई ऐसा मिल जाए जिसके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाए। लेकिन जब गुरु मिल जाता है तो क्या होता है? गुरु कहता है साधना करो, हम कहते हैं समय नहीं मिलता। गुरु कहता है अपने मन को देखो, हम कहते हैं मन बहुत चंचल है। गुरु कहता है अपनी इच्छाओं को पहचानो, हम कहते हैं लेकिन बाबा मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। गुरु कहता है अपने भीतर जाओ, और हम पूछते हैं बाहर की मेरी समस्या कब हल होगी? यही शायद शिष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। हम चाहते हैं कि गुरु हमारा जीवन बदल दे, लेकिन हम स्वयं बदलना नहीं चाहते। हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन अपनी आसक्तियों से मुक्त नहीं होना चाहते। हम शांति चाहते हैं, लेकिन उन इच्छाओं को छोड़ना नहीं चाहते जो हमारी अशांति का कारण है। हम ईश्वर चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी यही सवाल उठाया था। यह प्रश्न केवल भगवान नित्यानंद के समय का नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी मनुष्य की इसी आध्यात्मिक विडंबना पर सवाल उठाया था। द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण में जब उनसे पूछा गया कि भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि भगवान के लिए वैसी ही तीव्र तड़प चाहिए जैसी मनुष्य संसार के लिए दिखाता है। उन्होंने कहा, लोग पत्नी और बच्चों के लिए घड़ा भर आंसू बहाते हैं, पैसे के लिए आंसू की धारा बहाते हैं, लेकिन भगवान के लिए कौन रोता है? कितनी कठोर बात है और कितनी सच्ची भी। हमारे भीतर किसी वस्तु को पाने की इच्छा इतनी तीव्र हो सकती है कि नींद उड़ जाए।
किसी रिश्ते के लिए हम रात भर रो सकते हैं, पैसे के लिए वर्षों मेहनत कर सकते हैं, सफलता के लिए अपना पूरा जीवन लगा सकते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उसी तीव्रता से ये पूछा है, मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है? शायद यही वह प्रश्न है जिसे हम सबसे आखिर में पूछते हैं। और तभी नरेंद्र आते हैं। रामकृष्ण के पास भक्त बहुत थे, लेकिन नरेंद्र नाथ कुछ अलग लेकर आए थे। वे उनके पास कोई सांसारिक वरदान मांगने नहीं आए थे। नरेंद्र के भीतर एक बेचैनी थी। वे जानना चाहते थे कि ईश्वर वास्तव में है भी या नहीं। उन्होंने कई लोगों से एक ही प्रश्न पूछा था, और नवंबर 1881 में जब वे दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से मिले तो उन्होंने सीधे पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ मैंने देखा है। बेलूर मठ के आधिकारिक जीवन वृत्तांत में भी इस पहली मुलाकात और इस प्रश्न उत्तर का उल्लेख मिलता है। रामकृष्ण ने आगे कहा कि वे ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखते हैं, बल्कि उससे भी अधिक तीव्रता से। लेकिन इस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केवल ये नहीं है कि नरेंद्र ने प्रश्न पूछा। महत्वपूर्ण यह है कि नरेंद्र को ईश्वर चाहिए था। उनकी समस्या यह नहीं थी कि दुनिया कैसे बेहतर हो जाए। उनका प्रश्न था, सत्य क्या है, और क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने उसे स्वयं जाना है? यही खोज धीरे धीरे नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना देती है। इसलिए शायद ये कहना अधिक उचित होगा कि रामकृष्ण के प्रिय होने का कारण केवल उनकी श्रद्धा नहीं थी। उनकी भूख कुछ अलग थी। वे गुरु के पास कुछ पाने नहीं, जानने आए थे। भक्त और शिष्य में अंतर शायद यही है। भक्त कह सकता है कि गुरुदेव मुझ पर कृपा कीजिए, लेकिन शिष्य शायद पूछता है कि गुरुदेव मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भक्त आशीर्वाद लेकर लौट सकता है, शिष्य आशीर्वाद को साधना में बदलता है। भक्त गुरु के चरणों में सिर रख सकता है, शिष्य गुरु की बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। और शायद सबसे बड़ा फर्क यह है कि भक्त चाहता है कि गुरु उसकी इच्छा पूरी कर दें। शिष्य धीरे धीरे अपनी इच्छा को गुरु के सामने रखकर पूछना सीखता है कि क्या ये इच्छा मेरे लिए सही भी है। और यहीं से गुरु शिष्य संबंध का असली अर्थ शुरू होता है। लेकिन क्या हम सचमुच बदलना चाहते हैं? यह सवाल असुविधाजनक है। हम गुरु की तस्वीर घर में लगा लेते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी समाधि पर जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन गुरु ने जो सबसे कठिन बात कही, अपने भीतर देखो, क्या हम वहां तक जाते हैं? गुरु ने कहा साधना करो, तो क्या हम करते हैं? गुरु ने कहा अपनी आसक्ति कम करो, क्या हम तैयार हैं? या फिर हम गुरु से भी वही चाहते हैं जो दुनिया से चाहते हैं, कि मेरी जिंदगी मेरी इच्छा के अनुसार चलती रहे, बस उस पर गुरु की कृपा बनी रहे। अगर ऐसा है तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम शिष्य हैं या केवल कृपा के उपभोक्ता? और यही सवाल आज भी हमारे सामने। कुछ ही समय पहले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री एम के एक लाइव कार्यक्रम को देखते हुए मुझे इसी पुराने प्रश्न की याद आई। श्री एम अपनी दी हुई क्रिया योग साधना के संदर्भ में शिष्यों की इस प्रवृत्ति पर खेद व्यक्त कर रहे थे कि लोग दीक्षा लेने के लिए तो उत्सुक होते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद उस साधना को नियमित रूप से जीवन में उतारने की उनकी तत्परता नहीं होती। गुरु पूर्णिमा 2026 में श्री एम का कार्यक्रम 29 से 30 जुलाई को मदनपल्ली में हुआ था। उनकी पीड़ा का भाव यही था कि गुरु के प्रति बाहरी श्रद्धा जितनी आसानी से दिखाई देती है, गुरु के द्वारा दिए गए मार्ग पर चलना उतना आसान नहीं है। और यही बात हमें फिर गणेशपुरी ले आती है। दशकों का अंतर है। एक तरफ भगवान नित्यानंद, दूसरी तरफ आज का एक जीवित संत। युग बदल गया, समय बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन सवाल वही है, गुरु हमें क्या देना चाहता है और हम गुरु से क्या लेना चाहते हैं। शायद असली समस्या गुरु की नहीं, हमारी मांग की है। हो सकता है हम ये मानते हो कि गुरु की कृपा का अर्थ है मेरी समस्या खत्म हो जाए, लेकिन क्या हो अगर गुरु की सबसे बड़ी कृपा यह हो कि मेरी वह मानसिकता ही बदल जाए जो मुझे बार बार उसी समस्या में ले जाती है। हम बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, गुरु शायद हमें मृत्यु के भय से मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। हम धन चाहते हैं, गुरु शायद हमें उस लालच से मुक्त कराना चाहते हैं जिसके कारण धन कभी पर्याप्त नहीं पड़ता। हम सुख चाहते हैं और गुरु शायद हमें उस अवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं जहां सुख किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर न रहे। हम अपने जीवन को ठीक करवाना चाहते हैं और गुरु शायद हमें जीवन को देखने वाला बनाना चाहता है। और यही अंतर है वरदान और ज्ञान में, सांसारिक समाधान और मुक्ति में, गुरु से कुछ पाने में और गुरु के बताए मार्ग पर चलने में। अब एक आखिरी सवाल। कल्पना कीजिए आज भगवान नित्यानंद हमारे सामने बैठे हों, वही तेज, वही मौन, वही करुणा, वही सामर्थ्य, और वह हमसे पूछें क्या चाहिए। हम क्या कहेंगे? बाबा मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मेरे बेटे का काम हो जाए, मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए, घर में सुख शांति कर दीजिए, मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी वह समस्या दूर कर दीजिए। और बाबा शायद चुपचाप हमारी ओर देखते रहें, क्योंकि उन्हें शायद ये देखकर दुख हो कि इतने जन्मों के बाद भी, इतने जन्मों की खोज के बाद भी हमें मांगना यही आया।
लेकिन अगर कभी हमारी मांग बदल जाए, अगर हम कह सकें, बाबा मुझे संसार मत दीजिए, मुझे वह दीजिए जिसके लिए आप आए थे, मुझे मेरे भीतर का सत्य दिखा दीजिए, मुझे मेरे अहंकार से मुक्त कर दीजिए, मुझे वह भूख दे दीजिए जो ईश्वर के बिना शांत ना हो, शायद तब गुरु और शिष्य के बीच वह संबंध शुरू होगा जिसकी तलाश हम वर्षों से कर रहे थे। भगवान नित्यानंद की पीड़ा शायद यही थी कि लोग उनके पास आते तो बहुत थे, लेकिन उन्हें पाने वाला कौन था। रामकृष्ण परमहंस का प्रश्न भी यही था कि भगवान के लिए कौन रोता है, और नरेंद्र का जीवन हमें बताता है कि कभी कभी एक सच्चा प्रश्न पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने ईश्वर को देखा है? इसलिए अगली बार जब हम किसी संत के सामने सिर झुकाएं तो शायद एक क्षण के लिए अपने भीतर भी देख लें कि हमने उनसे क्या मांगा। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर वह संत हमें संसार की हर चीज देने के बजाय स्वयं को जानने का रास्ता दे रहा था, तो क्या हमने उस रास्ते पर चलने की कोशिश की? क्योंकि शायद गुरु मिलने की हमारी कहानी अभी अधूरी नहीं है। शायद असली परीक्षा तो गुरु के मिल जाने के बाद शुरू होती है। और हो सकता है जिस तारणहार का हम इंतजार कर रहे हैं वह हमारे सामने बहुत पहले से खड़ा हो। बस समस्या ये है कि हम अभी भी उसके हाथ में रखे प्रकाश को छोड़कर उसके हाथ से कुछ और मांग रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन में भी यह सवाल जगाया है कि हम गुरु से क्या मांगते हैं और गुरु हमें वास्तव में क्या देना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने उन मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए गुरु और शिष्य का संबंध महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही दुर्लभ लीलाओं, संतों के प्रसंगों और भगवान नित्यानंद की शिक्षाओं से जुड़ी कहानियों के लिए अद्भुत ज्ञान गाथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक भगवान नित्यानंद को प्रणाम। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय।